हाँ, हरे कुमारो, एम कुमारी, आपको आज प्रथम नवरात्र है और व्रत शुरू हो गए हैं। तो आज आपको विशेष बताते हैं बात। हमारे सभी घरों में लोग व्रत रख रहे हैं, जो भी रखते हैं, और देवी का एक अच्छी तरह से जो भी तैयारी करते हैं पूजा पाठ के लिए, सबके घर में चलता है, अधिकांश के चलता ही है। तो लेकिन पूजा है, ईश्वर को हम किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी जहाँ पे हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, हम उसी रूप में मानना चाहिए। गलत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एक समस्या हमारी है, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, यज्ञ किया। क्या करा? झूठ बोलो। तो यह हमने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। किसका? वैदिक मंत्रों का। लेकिन घरों में हम लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करते। तो इससे क्या होगा, जो तो वही कर रहे हैं, गलत तो नहीं है, लेकिन वहां पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करने से क्या है कि जो हमारा धर्म है, जो वैदिक ग्रंथ है, जो हमारी संस्कृति जिससे चल रही है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि हम अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जैसे आज है, आज बाकी लोगों ने अपने जो बच्चे घर पर रुकते, क्यों? क्योंकि आज व्रत है। तो व्रत का मतलब क्या है कि हमें आज ज्यादा से ज्यादा व्रत किस चीज का लिया हमने, कि हमने ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, उनके नाम का जाप करना है, और क्या करना है, ध्यान करना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम लोग क्या है, अच्छे कार्य से हट जाते हैं, तो उसके नाम पे हम लोग बाकी खाने पीने और पूजा पाठ कैसा है, जब तक हम ध्यान पूर्वक कोई नहीं करते, श्रद्धा विश्वास नहीं करते, सबको लाभ नहीं मिलता। तो अभी आपने यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, ये हवन क्या जरूरी है, यज्ञ से क्या फायदा होता है। इस दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा दान है तो किसका है, वो यज्ञ है। क्यों है? घर में आप किसी गरीब को खिला सकते हैं, तो एक को खिलाएंगे, 10 को खिला देंगे, 100 को खिला देंगे गरीब को। हो सकता है कि आप बहुत धनाढ्य हैं, करोड़पति अरबपति हैं, तो हो सकता है लाखों को खिला देंगे, केवल मनुष्यों को खिलाएंगे भोजन, उसके बाद में खत्म। लेकिन इस दान क्यों बोला हमने, इस यज्ञ के द्वारा जो हमने दान दिया, जो हमने दान किया, जो हमने घी सामग्री इसके अंदर उपयोग की, उसकी जो सूक्ष्म रूप से जो वायु है, वायु में मिल जाएगा। क्या हो, ये जो सूक्ष्म गुण है ना, इसके असली गुण क्या होंगे, वो वायु में मिल जाएंगे। और वायु में मिलने के बाद में वो जो साकार रूप है हमारा, स्थूल और सूक्ष्म दोनों के लिए पहुंचेगा। और ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, इस लोक से परलोक तक जहां तक इसकी शक्ति है कि वहां तक पहुंचेगा, सबका कल्याण किसका होगा, इसलिए दान इसका सबसे बड़ा है। जितना भी वातावरण शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगी, तो जितने भी जीवन धारण किए हुए हैं, जो प्राण लेते हैं, जिसके ना प्राणों के द्वारा वायु खींचते हैं, तो जितनी ज्यादा शुद्ध वायु होगी उतना हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। इसलिए इस दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। इसीलिए इस संसार में यदि कोई दान है तो यज्ञ का है, तो यज्ञ कभी मत छोड़ना। अपने छोटे रूप में, बड़े रूप में, जैसा भी आप करते हैं, जितनी आप में सामर्थ्य है उतना ही करना चाहिए। हम लोग क्या है, यज्ञ से दूर होते जा रहे हैं। कौन सा दान करते हैं, केवल क्या हुआ कि घर में खाना बना लिया और घर में ही खिला दिया, बस इतना ही दान। कोई आदमी आगे भागने के लिए उसको दे दिया और बड़ी तारीफ करेंगे कि हमने आज इतना खिलाया, इतना दान दिया, कोई फायदा नहीं। ये दान ऐसा है जो इसमें कोई भाव नहीं है, उल्टा सीधा नहीं होता है, निस्वार्थ होता है, उसी सबको पहुंचेगा। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, और यदि किसी वजह से नहीं तो हमें शामिल होना चाहिए। यदि हम ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो दान, जहां भी यज्ञ होता है वहां पे अपना थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए, तभी तो आपको पुण्य मिलेगा कि हमने किया है। हालांकि आप बैठे हैं, आपने सुना, समझा, और इसका लाभ सबको मिलता है, तो आपने यहाँ बैठे थे, इसकी वायु आपने भी ली ना, प्राणों के लिए, आपके लिए, तो इसको जहां तक ये वायु जाएगी वहां तक फायदा होगा। इसलिए आप लोग जब भी यज्ञ होता है जरूर आए। बाकी यज्ञ सब है अपने अपने तरीके से, ये विशेष होता है, ठीक है। और यदि हमने ये बंद कर दिया तो हम वैदिक जो मंत्र हैं उनको भूल जाएंगे, और हमारे जीवन में जो हमारा वैदिक सिद्धांत था, जो वेद थे, वो धीरे धीरे उनका ज्ञान लुप्त होता जाएगा। ठीक है बच्चों, याद हुआ, याद रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है।